everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today I am going to discuss a very important topic, that is the disinvestment process. Actually this process has been started in 1991 only. 1991 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बट इट्स फॉर्म हैज़ बीन चेंज नो। ये क्या टाइम के साथ ये चेंजेस होता रहा उसके प्रोसेस में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक वीडियोज़ ऑन इट, 4 to 5 वीडियोज़ आई विल मेक ऑन इट। बट स्टार्टिंग व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गेट टू नो डैट व्हाई इट वाज नीडेड। Third, what are its objectives? Fourth, what has been the results till now of this process? And fifth, what are the different companies जिसके लिए disinvestment process अब तक लाया गया है और आगे का क्या फ्यूचर है इसका। So these all of the things we will discuss. So first video today I will tell you that what is this process. So we will try to understand it. So सबसे पहले नॉर्मली सेंस में अगर इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है कि जो भी पैसा हमारे पास है वो हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर उसको खर्च करेंगे और उस खर्च करके उस पैसे से हमें क्या कुछ ना कुछ सामान खरीद, हम लोग मार्केट में जाते हैं, वी हैव सम मनी, वो पैसे खर्च करके कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। तो डैट इज़ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जो पैसा था हमने उसको लगा करके कुछ ना कुछ सामान लिया। तो किसी भी हमारे पास जो भी मनी है, मनी मतलब लिक्विड फॉर्म में जो हमारे हाथ में है, उससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उस पैसे से कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। तो कोई भी अगर कंपनी होती है, उस कंपनी में क्या होता है, उस कंपनी के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उस यूनिट्स का अलग, जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। उस पैसे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसके कुछ ना कुछ शेयर, कुछ ना कुछ पार्ट्स खरीदते हैं। तो उस कैश को जो हम लोग खर्च किए, या कई बार हम लोग कुछ पैसे खर्च करके कुछ ना कुछ बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिसी खरीदते हैं। तो पैसे खर्च किया और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ वो बॉन्ड मिला, कुछ ना कुछ हमें उस कंपनी का कुछ ना कुछ शेयर मिलता है। आई विल डिस्कस दिस शेयर्स एंड ऑल लेटर अनदर वीडियो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारे पास पैसा है, उस पैसे से हमने या तो बॉन्ड खरीदा या कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदा कंपनी का, तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, कि आपने उस मनी को इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ सामान खरीदा है। दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। डिसइन्वेस्टमेंट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट। आपने जो भी शेयर्स खरीदे थे, अब उस शेयर्स को बेच करके दोबारा उससे आप पैसे ले लो। अभी आपने 10 रुपये मार्केट में लेकर के गए और 10 रुपये का कुछ सामान खरीद के लाया, बाद में उसी सामान को बेच करके दोबारा से जो पैसे आप लोगे वो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मीन्स पैसे को इन्वेस्ट करना, खर्च करना, जिससे कि हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकें और बाद में उसी कंपनी का जो शेयर हमें मिला है उसी शेयर्स को बेच करके दोबारा हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो बेचने के बाद वो पैसा कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन वेरी नॉर्मल लैंग्वेज। बट यहाँ पर हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है, कंपनीज कई तरह के हैं। वन इज प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज, दोनों का ज्वाइंट वेंचर्स। तो अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो भी कंप्लीटली जो गवर्नमेंट ऑन कंपनी होती है, उसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होता है सरकार का, गवर्नमेंट का। तो अभी क्या है कि 1991 में कंडीशंस हमारा ऐसा था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन वेर वेरी पुअर। हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि हम कुछ भी इंपोर्ट करा सके बाहर से। तो हमने क्या किया, और पहले की जो कंपनियां थी वो ज़्यादा के ज़्यादा गवर्नमेंट के अंदर हुआ करती थी, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनियां हुआ करती थी। उस गवर्नमेंट कंपनीज में पूरा का पूरा हिस्सेदारी गवर्नमेंट का होता था, क्योंकि लोगों को प्राइवेटाइजेशन जैसा वहाँ उस टाइम पे कोई चीज़ ही नहीं था, तो लोगों को इतना फेथ भी नहीं था और इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया भी नहीं था। तो जो भी कंपनीज थी वो प्योरली गवर्नमेंट की हुआ करती थी। बाद में अभी क्या, हमारे पास पैसा भी नहीं था, फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं था, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल कंडीशंस। हमने क्या किया, अभी जैसे कि एक कोई कंपनी है जिसमें कि 100% गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस 100% में से कुछ परसेंटेज क्या किया, उसको बेचना, उसको जो भी हमारे शेयर्स थे उस शेयर्स को बेच करके कुछ हमने पैसे इकट्ठे करना स्टार्ट किए। सेम इन्वेस्टमेंट में हमने पैसे लगाए थे, डिसइन्वेस्टमेंट जो हमारे पास शेयर्स हैं, जो हमने पैसे लगा के बनाए थे, उस शेयर्स को बेच के दोबारा पैसे अटेंड कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है। हमारे पास 100% शेयर था, उस शेयर के कुछ पार्ट को बेच करके हमने पैसे कमाना स्टार्ट किया, सरकार ने पैसे कमाना स्टार्ट किया। तो दैट इज़ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस।
तो ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो होता है उसके अंतर्गत में व्हेन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिटेन द ओनरशिप, अभी क्या है, अगर वो 100% गवर्नमेंट का है तो उसका कंप्लीट ओनरशिप किसका है, गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि सभी पैसे उसके लगे हुए हैं। लेकिन अगर सपोज वो 100% गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके सपोज 2% उसने 2% किसी को सेल किया और 2% के बदले में कुछ पैसे उससे लिए, इसका मतलब उस गवर्नमेंट के उस कंपनी के मैनेजमेंट में 98% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हुई और 2% जो दूसरा जो जिसने हमारे शेयर्स को बाय किया उसकी हिस्सेदारी हुई। तो बट मैनेजमेंट में स्टिल जो डिपेंडेंसी होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि 98% शेयर्स हमारा है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से पीएसयू जिसको बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में क्या हुआ, वो 100% पहले से ओनरशिप था, उस ओनरशिप को उसने कम करना स्टार्ट किया। अब ये ओनरशिप को जो कम करेंगे, ये इसको जो सेल कर रहे हैं वो किनको किनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये बोलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कंपनी प्राइवेट होने वाली है, बट ऐसा नहीं है। उसमें डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ शेयर्स वो गवर्नमेंट कंपनी से और प्राइवेट का ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज कि वो कितना परसेंट बेच रही है। वो चाहे तो किसी एक कंपनीज को भी बेच सकती है या चाहे तो प्राइवेट इंटिटीज़ को भी बेच सकती है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। आपको मैं बताऊंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सिंपली आप आज आप ये समझिए कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता क्या है। तो अभी क्या है, व्हेन गवर्नमेंट decides to retain the ownership as well as control over the company, it sell a portion of the total shares maximum up to 49% and get the fund, and henceforth government will get 51% of the total profit of the company and balance 49% will go to those whoever will purchase the shares. It means कि 100% का मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट का हिस्सेदारी। अब उसने कुछ शेयर्स को बेचना स्टार्ट किया, 1%, 2%, 3%, अप टू 50% से ज़्यादा तक अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है तो जो उसका मैनेजमेंट होगा, जो ओनरशिप होगा कंपनीज का, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी। क्योंकि 100 में से अगर 50 के ऊपर हमारी हिस्सेदारी है तो ऑब्वियसली है कि हमारा ही कंट्रोल उस कंपनीज के ऊपर होगा, हमारा ही मैनेजमेंट की बातें चलेगी। तो गवर्नमेंट अगर 51% तक किसी भी कंपनीज में अपने शेयर्स को होल्ड करती है तो वो क्या होती है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कहलाएगी। उस पर जो मैनेजमेंट होगा वो गवर्नमेंट का होगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कि 51% तक अगर गवर्नमेंट अपने पास शेयर रखती है तो जो मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। तो आई थिंक दैट बेसिक डेफिनेशन इज क्लियर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक मोर अबाउट इट। तब तक के लिए आप इस वीडियोज़ को दोबारा से एक बार देखो and take care of your health and thanks for the listening. We will talk about it later in the next video.